हेलो माय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हो गाइस। सो समीरा और सुमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो सुमन होती है वो जी समीरा के हाथ पैर दबाती है, क्योंकि समीरा के हाथ पैरों में काफ़ी ज़ोर से दर्द हो रहा होता है ना। तो उसके बाद सुमन जो है फिर समीरा के लिए खाना ले आती है और उसे खाना खिला देती है। एंड उसके बाद जी वो भी खाना खा लेती है। तो खाना खाने के बाद जी समीरा जो है सुमन से कहती है कि तुम सुबह से परेशान हो रही हो तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो सुमन कहती है कि नहीं, मैं परेशान बिल्कुल नहीं हो रही ना, और इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे ख्याल रखने का मौका मिला, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो समीरा कहती है अच्छा ये बात है। तो इतने में जी सुमन का ना फ़ोन बज जाता है। तो सुमन जो है फिर अपना फ़ोन देखती है। तो समीरा उससे पूछती है कि किसका कॉल है। तो सुमन कहती है यार वो हमारी क्लास में एक लड़का पढ़ता है ना, उसका कॉल है। तो समीरा जो है फिर गुस्से में आ जाती है, कहती है कि तुमने नंबर दे दिया ना, मैंने तुम्हें मना करा था तब भी तुमने नंबर दे दिया। सुमन मुझे तो लगा था सिर्फ तुम मुझे ना चिढ़ाने के लिए, मुझे जलाने के लिए उससे बात कर रही हो, पर मुझे नहीं पता तुम सच में नंबर दे दोगी। तो सुमन कहती है कि अरे बेवकूफ़ लड़की, मैंने उसे नंबर नहीं दिया, ज़रा ध्यान से मेरी बात पूरी सुनोगी। तो समीरा कहती है बोलो। तो सुमन कहती है कि मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि हमारे क्लास में एक लड़का है ना, उसके नंबर है, लेकिन तुमने मुझसे पूछा कि वो कौन है। तो समीरा कहती है कौन है। तो सुमन कहती है यार वो एक पीछे नहीं बैठता क्या, चश्मे डबल बैटरी। तो समीरा जना फिर कहती है डबल बैटरी। तो सुमन कहती है वही जिसे मैं भाई बोलती हूँ, तुम्हें ध्यान है, याद आया तुम्हें। तो समीरा कहती है अच्छा वो, अच्छा उसका फ़ोन है क्या। तो सुमन कहती है हाँ उसका फ़ोन है और उसी के पास मेरे नंबर हैं। तो समीरा कहती है अच्छा अच्छा उसका फ़ोन है तो उठा लो उठा लो। तो सुमन जो है फिर फ़ोन उठा लेती है। तो वो लड़का कहता है कि सुमन आज तुम स्कूल नहीं आई, मतलब सॉरी तुम आज कॉलेज नहीं आई, सर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सुमन कहती है कि एक्चुअली यार समीरा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है ना, इस वजह से हम दोनों ही नहीं आए। तो वो लड़का कहता है अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो बताओ क्या हम आए देखने के लिए समीरा को। तो सुमन कहती है ऐसा कुछ नहीं है ना, बस थोड़ा बहुत फीवर वगैरह हो गया था, और तुम सर को बोल देना ना कि समीरा की तबीयत ख़राब है, एक्चुअली मेरे माइंड से स्लिप हो गया, वरना मैं खुद सर के पास कॉल कर देती। तो वो लड़का कहता है ठीक है मैं बता दूंगा, और ऐसा बोलने के बाद जी वो फ़ोन कट कर देता है। तो समीरा सुमन से कहती है कि तुम कॉलेज में इन्फॉर्म करना ही भूल गई थी। तो सुमन कहती है कि यार बस मत पूछो, तुम्हारा तुम पे ध्यान हटे तो मैं कहीं और ध्यान लगाऊं ना, सुबह से तुम्हारे पीछे लगी हुई हूँ, भूल गई करना, सॉरी। तो समीरा कहती है यार ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार, कॉलेज में एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, शुक्र है कि सर ने हमारे घर पे फ़ोन नहीं करा, ना तुम्हारे पे ना मेरे पे। तो सुमन कहती है अरे कर देते तो क्या हो जाता, कौन सा हम कहीं घूमने गए बंक मार के, घर पे ही तो हैं, और हमारे पेरेंट्स बता देते कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो समीरा कहती यार फिर भी अच्छा नहीं लगता ना, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सुमन कहती है ओहो तुम कब से बोलने लगी है गैर जिम्मेदाराना हरकत। तो सुमन की ऐसे सुन कर ना तो समीरा कहती है अरे बस किसी की संगत का असर आ गया, मुझ में भी रंगत आ गई उसकी। तो फिर सुमन और समीरा जो है वो हंस रहे होते हैं। तो सुमन समीरा से कहती है कि चलो अब तुम सो जाओ, ठीक है, तुमने दवाई ले ली नहीं ली अभी तक। तो समीरा कहती है बस वो एक रह रही है ना जो खाना खाने के आधे घंटे बाद लेनी थी। तो सुमन जो है फिर समीरा को दवाई निकाल के दे देती है और उसे ना वो टैबलेट्स दे देती है। तो समीरा जो है वो दवाई खा लेती है। फिर सुमन जो है जी समीरा को लेटा देती है और उससे कहती है कि अब तुम सो जाओ, क्योंकि इसे खाने के बाद तो बहुत भयंकर नींद आती है ना, तो अब जल्दी से तुम सो जाओ, और जब तक तुम उठोगी तो एकदम फिट एंड फाइन पाओगे ना खुद को। तो समीरा जो है फिर वो सो जाती है, क्योंकि दवाई का नशा ही इतना तेज़ होता है। और जो सुमन होती है वो जी समीरा के रूम में ही बैठी हुई होती है। सो समीरा जो है फिर शाम को उठती है तो देखती है कि सुमन जो है वो अभी भी वहीं पर ही है और वो वहीं पे बैठी हुई है ना।
तो समीरा जो है फिर कहती है कि यार तुम घर पे नहीं गई और मेरी मम्मी नहीं आई अभी तक। तो सुमन कहती है नहीं, आंटी तो आ गई, एक्चुअली काफ़ी देर हो गई, तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं, ना उन्होंने तुम्हें उठाया। तो समीरा कहती वो तो ठीक है, लेकिन तुम तब से लेके अब तक यहाँ क्यों बैठी हो? घर चली जाती, रेस्ट कर लेती, मम्मी तो आ गई ना, तुम सुबह से यहाँ परेशान हो रही हो। तो सुमन कहती है कि यार तुम्हारे लिए तो हुई हो, किसी अजनबी के लिए तो हो नहीं रही हो, और तुम्हारे लिए परेशान होना थोड़ी ना होता है, तुम्हारे लिए तो जो भी करूँ कम ही है, और ये परेशानी थोड़ी ना, ये तो मेरी खुशी है। तो समीरा कहती कुछ भी है अपनी मर्ज़ी से। तो सुमन कहती है कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं है, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? तो समीरा कहती है कि अब तबीयत, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि सुबह मुझे बुखार था, इनफैक्ट मैं तो एकदम जैसे तुमने कहा था फिट एंड फाइन हूँ। तो सुमन जो है फिर समीरा के पास आती है और उसका हाथ चेक करती है ना कि गर्म तो नहीं है, और उसके माथे पे हाथ रखती है। तो जी समीरा जो है वो एकदम ठंडी होती है। तो सुमन जो है फिर कहती है कि शुक्र है दवाइयों का असर तो हुआ, वैसे तो ये नॉर्मल बुखार था, लेकिन बाई चांस अगर 2-4 दिन में जाता तो प्रॉब्लम हो जाती ना। तो समीरा कहती है अच्छा क्या प्रॉब्लम हो जाती? तो सुमन कहती है अरे वो प्रॉब्लम। तो समीरा कहती क्या? तो सुमन कहती कुछ नहीं, छोड़ो, अब तुम ठीक हो गई हो ना, चलो मैं मेरे घर जा रही हूँ ना, क्योंकि मैं सुबह से घर पे भी नहीं गई होंगी, तो अम्मी जो है वो मेरा इंतज़ार कर दी होंगी, तो मैं उनके पास जाती हूँ। तो समीरा कहती है ठीक है, लेकिन तुमसे एक बात कहूँ? तो सुमन कहती क्या? तो समीरा कहती है कि थैंक यू। तो सुमन कहती है कि ओहो, अब हमारे बीच में ये फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी क्या? तो समीरा जो है फिर हंसने लग जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, फॉर्मेलिटी तो नहीं होगी, बट कहा ना तुम्हें मन किया कहने का तो कह दिया। तो उसके बाद सुमन जो है फिर समीरा को एक स्माइल देती है और उसके बाद जी अपने घर चली जाती है। तो रात को जी समीरा जो है फिर सुमन के पास कॉल करती है। तो सुमन कॉल उठाती है ना, तो समीरा उससे कहती है कि कहाँ हो तुम, शाम को जब से गई हो तब से एक बार भी मेरी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा, घर भी नहीं आई, कॉल भी नहीं करा, मैसेज भी नहीं करा, क्या हुआ? तो सुमन कहती है अरे कुछ नहीं हुआ यार, वो तो तुम्हारी तबीयत ठीक थी इस वजह से मैंने मैसेज नहीं करा, ना ही कॉल किया, और मैं कॉलेज का कुछ काम कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। तो समीरा कहती है अच्छा जी, मतलब मेरे अलावा तुम किसी और चीज़ में भी खो जाया करती हो? तो सुमन कहती है हाँ, तुम्हारे अलावा सिर्फ किताबों में खोती हूँ ना, और कहीं नहीं खोती। तो समीरा जो है फिर स्माइल करती है और कहती है हाँ, मेरे अलावा तुम बस वहीं खोना और कहीं मत खोना। तो सुमन कहती है तुम्हारे अलावा सिर्फ यही तो है मेरी ज़िंदगी में, और कुछ है भी तो नहीं अब, जब से तुम आई हो तब से बस तुम ही तुम हो और कुछ भी नहीं बचा। तो समीरा जो है फिर सुमन से कहती क्या कहा तुमने? तो सुमन कहती है जो तुमने सुना वो सही सुना है वैसे। तो समीरा कहती है कुछ भी? तो सुमन कहती है कुछ भी तो नहीं यार, पर दिल के अरमान थे तो मैं लफ्ज़ों में बता दिए। तो समीरा कहती है अच्छा, खैर ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ ना। तो सुमन कहती है कि क्यों, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो कुछ पल ही हुए हमें बात करते हुए। तो समीरा कहती है हाँ वैसे किसी को तो मेरी याद आती नहीं है, तो मैंने उसे याद किया तो कॉल कर लिया, और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं फ़ोन काट दूँ। तो सुमन कहती है अच्छा जी, मतलब हर चीज़ अब आपकी मर्ज़ी से होगी, आपकी मर्ज़ी मुताबिक होगी, हमारा तो कोई दिल ही नहीं है, हमारा तो कोई अरमान ही नहीं है। तो समीरा कहती है अजी आपके अरमान तो क्या करें, आपके अरमान इतने बड़े बड़े हैं कि हमसे पूरे ही नहीं होंगे। तो सुमन कहती है आप कोशिश तो कीजिए, क्या पता आप अरमान पूरे भी कर दें और जो ना सोचे हो वो भी कर दें मुकम्मल। तो समीरा कहती है अगर ऐसा कुछ है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की। तो सुमन उससे कहती है कि फ़िलहाल तो आप एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अभी अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है, कहीं दोबारा सेहत ख़राब ना हो जाए, तो अपने वक्त पे दवाई लीजिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है? तो समीरा की ये बात सुन के मतलब फिर समीरा रिप्लाई करती है कि वैसे जब कोई ख्याल रखने वाला हो ना तो हमें ख्याल नहीं रखना चाहिए। तो सुमन कहती मतलब?
तो समीरा कहती है अरे जब तुम हो ख्याल रखने के लिए तो मुझे मेरा ख्याल रखने की क्या ज़रूरत आ रही है। तो सुमन फिर कहती है कि मैं हूँ नहीं ना, अगर मैं तुम्हारे पास होती तो तुम ऐसा कह सकती थी, फ़िलहाल तो दूर हूँ। तो समीरा कहती है जी इतना दूर भी तो नहीं है ना। तो सुमन कहती है अच्छा वैसे हूँ कितनी दूर और हूँ कितनी पास। तो समीरा कहती है कि अगर आपके शरीर को देखा जाए तो वो हमसे तकरीबन तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर है, और अगर आपके साथ को या फिर आपके दिल को देखा जाए तो वो हमसे सिर्फ़ और सिर्फ 12 सेंटीमीटर दूर है। तो सुमन कहती है मतलब। तो समीरा कहती है जी आपका दिल और हमारा दिल मुझे लगा एक है, तो कहा ना मैंने कि 12 सेंटीमीटर दूर समझ लीजिए। तो सुमन कहती है कि ओहो अब तुम कब से ऐसी बातें करने लग गई। तो समीरा कहती है बस मत पूछिए कब से, जब से आपसे सुना तब से करने लग गई। तो सुमन कहती है कि चलो अच्छी बात है, वैसे ये अंदाज़ भी तुम्हारा पसंद आया ना मुझे। तो समीरा कहती है कि ठीक है पसंद आया, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप मशरूफ़ हैं किसी चीज़ में। तो सुमन कहती है हाँ वो तो खैर मैं हूँ ना, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तो समीरा जो है फिर कहती है कि ठीक है जब टाइम मिले तो कर लेना। तो सुमन कहती है अरे यार तुम्हारे लिए टाइम की क्या बात है, तुम कहो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी तुम्हारे लिए काम कर मतलब तुमसे बात करने लग जाऊँ। तो समीरा कहती है नहीं नहीं कर लो जो तुम कर रही हो ना, ठीक है हम कल बात कर लेंगे, ओके गुड नाइट। और जी होती है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो जी इनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह भी होती है, और कहते हैं लाइफ चेंजिंग डे कह सकते हैं हम इनका। जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उस दिन जी होता है समीरा का बर्थडे, लेकिन समीरा जो है वो भूल चुकी होती है ना क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो उसके माइंड से स्लिप हो जाता है कि आज उसका बर्थडे है। लेकिन सुमन को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होती है। सो उस जो समीरा का बर्थडे वाला दिन होता है ना, तो उस दिन सुमन जो है वो समीरा से कहती है कि आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे। तो समीरा उससे कहती है कि यार कल भी नहीं गए थे मेरी तबीयत के चक्कर में और आज फिर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं हम कॉलेज ज़रूर जाएंगे। तो सुमन फिर समीरा से कहती है कि नहीं जाएंगे, एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है ना, तो आज हम नहीं जाएंगे और उस काम के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ तुम भी कॉलेज मत जाओ, कुछ भी बहाना मार दो। तो समीरा जो है फिर सुमन की बात मान जाती है और जी अपनी मम्मी को बोलते हैं ना कि मम्मी मेरी तबीयत अभी पहले से ठीक नहीं हुई है, तो क्या मैं आज छुट्टी कर सकती हूँ। तो समीरा की मम्मी जो है फिर समीरा की बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो तुम मत जाओ। तो समीरा जो है वो भी छुट्टी कर लेती है। तो थोड़ी देर के बाद जी तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सुमन जो है वो समीरा के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि एक बार मेरे घर आओ ना। तो समीरा जो है फिर सुमन के घर जाती है और जैसे ही डोरबेल बजाने वाली होती है इतने में सुमन जो है वो गेट खोल लेती है। तो सुमन ने जी कुछ एक डिफरेंट कलर का गाउन डाला होता है ना, ब्लैक कलर का, एंड बालों के साथ हेयर स्टाइल, मतलब सुमन के बाल एकदम खुले होते हैं और आँखों में काजल, होठों में लिपस्टिक एंड फेस पर ही एक अलग सा ग्लो सा होता है ना। तो समीरा कहती है कि तुम कहीं जा रही हो। तो सुमन कहती है नहीं कहीं जा तो नहीं रही हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल है ना आज, तुम अंदर आओ ना। तो समीरा जो है फिर अंदर आती है तो सुमन उससे कहती है कि चलो एक बार। तो समीरा कहती है कि कहाँ चलो, अंदर बुलाया अब अंदर में कहाँ जाए। तो सुमन कहती है अरे रूम में चलो। तो उसके बाद सुमन जो है वो समीरा को जी अपने रूम में ले जाती है और समीरा से कहती है कि गेट खोलो। तो समीरा जो है फिर जैसी गेट खोल के रूम में एंटर होती है तो जी उसके ऊपर से फूलों की बारिश होती है। तो समीरा जो है वो मतलब शौक हो जाती है ना कि यार ये फूलों की बारिश। और जी बगल में से सुमन जो है वो एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले कर देती है ना, हैप्पी बर्थडे वाला। तो समीरा को ना याद आता है कि ओह शिट यार आज तो मेरा बर्थडे था, मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरा बर्थडे। तो सुमन जो है फिर समीरा के सामने आती है और उसे ना एक हग करती है और बोलती है हैप्पी बर्थडे समीरा।
तो समीरा कहती है कि थैंक यू, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो सुमन कहती है यार तुम्हारा बर्थडे मुझे नहीं पता होगा क्या? तो समीरा कहती है कि यार, और अगर तुमने इतना सब कुछ किया था तो मुझे बता देती ना, मैं भी तैयार होके आ जाती। मैं देखो ऐਵੇਂ ही बन के आ गई हूँ। तो सुमन कहती है अरे मेरी निगाहों से देखो, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं लग रहा ना इस वक्त भी। तो समीरा कहती है ओहो क्या बात है, क्या बात है, ऐसी बात है क्या? तो सुमन कहती है अरे बिल्कुल, तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद से अभी उतर के आई हो, मेरा चांद खुद पलक पर उतर के आ चुका हो। तो समीरा जो है फिर स्माइल करती है और कहती है मेरा बर्थडे केक? तो सुमन कहती है बिल्कुल, जब बर्थडे के लिए इतनी तैयारी करी है तो केक कैसे भूल सकती हूँ। तो सुमन जो है फिर बर्थडे केक लेकर के आ जाती है। तो समीरा उससे कहती है कि आंटी कहाँ है? तो सुमन कहती है कि मम्मी को तो मैंने भेज दिया। तो समीरा कहती है मम्मी को तो भेज दिया, और तुम्हारी सिस्टर और भैया? तो सुमन कहती है यार जब मम्मी को भेज दिया तो उन लोगों को नहीं भेज सकती क्या? इस वक्त घर में सिर्फ तुम और मैं हैं, और कोई भी नहीं है। तो समीरा कहती है यार मतलब इतनी अच्छी अरेंजमेंट की है, किसी को बताओगी भी नहीं? तो सुमन कहती है यार ये किसी को बताने वाली बात है क्या? तो समीरा कहती है अच्छा तो ये छुपाने वाली बात भी तो नहीं है। तो सुमन कहती है कि छोड़ो ना तुम, केक कट करो ना। तो उसके बाद समीरा और सुमन जो होते हैं वो जी दोनों केक कट कर रहे होते हैं। तो उसके बाद समीरा जो है वो सुमन को ना केक खिला रही होती है। तो सुमन कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है ना तो पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगी। तो उसके बाद सुमन जो है फिर समीरा को केक खिलाती है और थोड़ा सा उसके गाल पे लगा देती है, कहती है हैप्पी बर्थडे समीरा। तो समीरा जो है फिर कहती है कि हैप्पी बर्थडे समीरा, ये थोड़ी ना सुनना था मुझे। तो सुमन कहती है फिर क्या सुनना था? तो समीरा जो है फिर सुमन का हाथ पकड़ती है और ना उसे खड़ा करती है, क्योंकि केक कट करने के लिए थोड़ा सा झुक जाते हैं ना। तो समीरा जो है फिर सुमन से कहते हैं ना कि ये बेड पे क्या है? तो सुमन कहती है अरे ये तो बस यूं ही। तो समीरा कहती है कि जब मैंने एंट्री ली थी ना तो मैंने उसी टाइम देख लिया था, ये बेड पे रोज़ और ये बेड तुमने जो सजा रखा है ना, ये दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नए नवेले जोड़े ने मतलब जोड़े का रूम हो ना। देखो ना पूरे रूम में गुलाब की खुशबू है, बेड पे गुलाब बिखरे हुए हैं, और तुमने गुलाब की मुझ पे बारिश कर दी। उसके बाद ये इतना धीमा सा म्यूज़िक, ये कमरे की खुशबू, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? तो सुमन कहती है अरे तुम्हें अगर समझ आता तो अब तक तो तुम समझ जाती ना। खैर छोड़ो, तुम केक खाओ। तो समीरा जो है फिर सुमन के हाथ से केक ले लेती है और कहती है कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है अभी। तो सुमन कहती है क्या? तो समीरा जो है फिर सुमन का हाथ पकड़ती है और घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं मालूम तुमसे क्या है क्यों है, बस इतना पता है कि तुम्हारा साथ चाहिए, ज़िंदगी भर के लिए चाहिए। सुमन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे ये प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, और तुमसे हुआ वो भी नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इस चीज़ का एहसास तुमने मुझे कराया है। जो बीते दिनों हुआ उन सब से मुझे इतना तो मालूम चली गया ना कि ये जो रिश्ता है ये सिर्फ दोस्ती का नहीं है, और एक अच्छे दोस्त का भी नहीं है, ये रिश्ता प्यार का है। हम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो मोहब्बत का है। और अब मैं भी इस बात को समझ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे पहले से समझ चुकी हो इन सारी चीज़ों को, लेकिन मैं बेवकूफ़ ना अब जाके समझी हूँ। देर से ही सही मगर समझ गई हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ सुमन, क्या आज मुझे जन्मदिन पर तुम मुझे दोगी? तो सुमन कहती है हाँ मांगो ना। तो समीरा उससे कहती है कि ज़िंदगी भर के लिए मुझे तुम्हारा साथ दे दो, हम दोनों का साथ यूं ही बना रहे, एक दूसरे से प्यार यूं ही बना रहे। तो सुमन जो है फिर समीरा को खड़ा करती है और उसके बाद उन्हें से गले से लगा लेती है। तो समीरा कहती है यार तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कितना तरस रही थी इन बातों को कहने के लिए। कल रात से बेचैन हूँ तुम्हें बताने के लिए। जब से इस फीलिंग का मुझे एहसास हुआ ना, तब से बस ये चाहती हूँ कि कब तुम मुझे अकेले मिलो और कब मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताऊँ। और आज देखो कोइंसिडेंस भी है,
आज ही मेरा बर्थडे है और आज ही मुझे अपने प्यार का तुमसे इजहार करना था। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुमन, बहुत 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 प्यार करती हूँ। तो सुमन जो है फिर समीरा के ना लिप्स पे फिंगर रख दी थी और कहती बस बस करो, अब और कुछ मत कहो, बस यूं ही गले लगी रहो। तो सुमन और समीरा जो होते हैं ना वो एक दूसरे के गले लगे हुए होते हैं। तो समीरा जो है फिर सुमन के एनल लिप्स पे किस करती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है ना। तो सुमन जो है वो काफ़ी खुश होती है समीरा की किसके बाद। तो समीरा कहती है कि मेरा दिल अभी तुम्हारा हो जाने को हो रहा है। तो सुमन कहती है मीन्स। तो समीरा कहती है कि हम दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उन्हें मिटा दो ना, आज अपना बना लो। तो सुमन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि आर यू श्योर, अभी हम बच्चे हैं और कॉलेज स्टूडेंट हैं, तुम्हें लगता है कि हमें ये सब कुछ करना चाहिए। तो समीरा कहती है यार इतने बच्चे भी नहीं हैं, जब इतनी फीलिंग्स आ सकती है, जब हम समझ सकते हैं, तो तुम्हें लगता है कि हम बच्चे हैं। तो सुमन कहती है नहीं वो बात तो तुम ठीक कह रही हो, बट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो समीरा कहती है कि अब क्या प्रॉब्लम होगी यार, तुम चुप करो ना, तुम अच्छे खासे मूड की मत बैंड बजाओ। तो सुमन कहती है अच्छा ठीक है ठीक है। तो उसके बाद सुमन जो है फिर समीरा को ना हक कर लेती है और उसे बेड पे ले जाती है। एंड उसके बाद सुमन जो है वो समीरा को लिप्स पे किस कर रही होती है एंड उसके बाद उसके चिक्स पे, उसकी आईज एंड नोज़, और उसे गले लगा लेती है ना। उसके बाद समीरा जो है वो जी सुमन को बेड की दूसरी साइड कर देती है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस वगैरह कर रही होती है। सो 1.5-2 घंटे तक ये दोनों जो होते हैं वो बस एक दूसरे की बाहों में होते हैं, एक दूसरे को ना मतलब उस दिन अपना बना लेते हैं ना, अपने प्यार का जिस दिन इजहार करते हैं उसी दिन अपने महबूब को अपना बना लेते हैं। सो 2-3 घंटे के बाद सुमन जो है वो समीरा से कहती है कि यार मम्मी के आने का समय हो गया ना, अब हमें जी चलना चाहिए। तो समीरा जो है फिर सुमन से कहती है यार इतनी जल्दी भी क्या है। तो सुमन कहती है यार मम्मी को गए हुए 3-3.5 घंटे हो गए, अब वो आने वाली होंगी और तुम्हें पता है ये सब कुछ समेटना पड़ेगा ना, वरना फिर वो पूछेंगे कि ये सब कुछ क्या है, क्यों है, बहुत से क्वेश्चंस। चलो फिर अब जल्दी से काम ख़त्म कर देते हैं। तो समीरा जो है और सुमन जो है वो दोनों जी रूम की सफाई करने में लग जाते हैं और जो सारे सबूत होते हैं उन्हें मिटा देते हैं, जो भी बैलून्स वगैरह होते हैं और जो गुलाब वगैरह होते हैं उन सबको समेट देते हैं और रूम जैसे होता है उसे पहले जैसा बना देते हैं। सो रूम क्लीन करने के बाद जी ये लोग बेड पे बैठे होते हैं। तो समीरा सुमन से कहती है कि रूम तो हमने साफ़ कर दिया, लेकिन जो आज हुआ वो तुम भूल पाओगी। तो सुमन कहती भूलने की क्या बात है, वैसे भी अब तो ये हम दोनों के बीच में नॉर्मल ही हो जाएगा। तो समीरा कहती नहीं नॉर्मल नहीं होगा, आज मतलब आज के बाद अब फिर दोबारा बहुत टाइम बाद। तो सुमन कहती क्यों। तो समीरा कहती है स्टडी नहीं करनी क्या, इन सब चीज़ों में रहेंगे तो स्टडी कब करेंगे। तो सुमन कहती है यार वैसे आज जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया ना, रिटर्न गिफ्ट, वो बहुत लाजवाब है ना, मैं तो कभी नहीं भूलूँगी। तो समीरा कहती है वैसे जो तुमने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया ना वो तो सबसे बेस्ट है, क्या बताऊँ कितना बेस्ट है। तो सुमन कहती है अरे बस मत पूछो, तुम्हें दिया मतलब मुझे दिया, एक ही बात है। खैर चलो अब हमें नीचे चलना चाहिए। तो उसके बाद सुमन और समीरा जो होते हैं वो जी नीचे चले जाते हैं हॉल में और वहाँ पर जी बातें कर रहे होते हैं। सो गाइस अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो सुमन की तरफ से पार्टी थी जी समीरा को, अभी तो समीरा की ओरिजिनल पार्टी बाकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।